हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये आपका जनरल साइंस का जो है ये छठा वीडियो होने वाला है। बाकी पांचों वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, देख सकते हैं जाकर, या जो है मैंने उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन होने वाला है आपके सभी एग्जामों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं टोटल क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन है, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेय में होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पेय नहीं पेट देना चाहिए था। ठीक है, उपस्थिति हमारे पेट में होती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, परिशोधक का प्रयोग डैश के परिवर्तन के लिए किया जाता है। परिशोधक जो होता है उसका किसके लिए किया था, तो उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना, यानी उष्मा ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में जो है कन्वर्ट करते हैं तो परिशोधक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर मुख्यतः डैश है। ट्रांजिस्टर जो है क्या होता है, तो बिजली से चलने वाला साधन। ट्रांजिस्टर जो होता है बिजली से चलने वाला साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण क्या होता है, तो ग्लाइकोजन में। कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन में संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरपेक्ष शून्य ताप है। निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होता है, आणविक गति रुक जाती है। आणविक जो गति होती है वो रुक जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 256 नंबर क्वेश्चन हम लोग, एक फोटोविद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है। फोटोविद्युत सेल जो होता है क्या परिवर्तित करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार के किरणें छोड़ते हैं। रेडियो जो धर्मी तत्व होते हैं कितने प्रकार के किरण छोड़ते हैं, 3 प्रकार के। तो ये फ्रेंड्स 3 प्रकार के किरण को छोड़ते हैं ना, अल्फा जो होता है एक, और एक बीटा होता है, और एक क्या होता है आपका गामा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साबुन का डिटर्जेंट का घोल होता है। साबुन का डिटर्जेंट का घोल क्या होता है, तो अम्लीय होता है। अम्ल का पीएच मान 1 से लेकर जो है 7 से कम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो 7 जो होता है वो उदासीन होता है, और 7 से जो मतलब बहुत ज़्यादा जो है प्लस होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है, तो डिक्टोफोन के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अबिंदुकता, जिसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है। अबिंदुकता जो होती है तो आंख की दृष्टि को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है, तो रल्स वाइपर होता है। अगला क्वेश्चन, HIV संबंधित है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये संबंधित होता है एडिस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ किसकी भांति कार्य करती है, तो एनोड की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है किस पर आधारित है, परमाणु संख्या पर। और आधुनिक आवर्त सारणी किसकी है, तो मोसले की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है। NTP पर तो 22.4 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन, एल्केन्स का सूत्र क्या होता है। एल्केन्स जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो CnH2n। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो O2, जिसको हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन शीत रक्त जानवर है ना। शीत रक्त जानवर कौन है, तो छिपकली शीत रक्त जानवर होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्न परत कहलाती है। निम्नतम यानी सबसे निचला परत को क्या बोलते हैं, तो क्षोभमंडल। अगला क्वेश्चन, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। सोडियम को जो है जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन, है ना। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं होना, तो कोई भी एग्जाम में जो है जाते हो तो आपको जो है कोई भी दिक्कत साइंस में तो होने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा। परमाणु बम की खोज किसने की थी। परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो ऑटो हन ने। कब की थी, तो 1941 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। वो कहलाता है आपका चालन, जिसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, जूल किसकी इकाई है। जूल जो होती है किसकी इकाई होती है, तो ऊष्मा की इकाई जो है ये ऊर्जा और ऊष्मा दोनों की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है। किसमें होता है टिबिया जो होता है, तो ये पाया जाता है आपके टांग में। अगला क्वेश्चन, साधारण कार्बन स्टील मुख्यतः होते हैं। साधारण जो कार्बन स्टील होते हैं किससे बने होते हैं, तो लोहा और क्रोमियम के, यानी Fe, और इसको क्रोमियम को Cr बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। किसका उपयोग किया जाता है, तो अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्वों के क्रम है। कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन फर्स्ट में, उसके बाद सिलिकॉन और लास्ट में एल्यूमिनियम है।
अगला क्वेश्चन, यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखे तो यह कैसा प्रतीत होगा, यानी कैसा दिखाई देगा, तो ये आपको काला दिखाई देगा, ब्लैक। अगला क्वेश्चन, आइसक्रीम डैश का एक उदाहरण है। आइसक्रीम जो होता है किसका उदाहरण है, तो सस्पेंशन यानी निलंबन का। धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है, धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 जिसको हम लोग बोलते हैं, Na2CO3 इसको धोबिया सोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की आयु का मापन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो उसकी तना के वलयों का अनुप्रस्थ काट की गिनती करके, उसके जो तने होते हैं उनके वलयों को अनुप्रस्थ काट की गिनती करके जो है उनके आयु का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए तो कार्बन 14, सी मतलब कार्बन और ये 14, कार्बन 14 पद्धति का जो है उपयोग जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 285 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है, कौन प्रोटीन को पहचानता है, तो होता है आपका सल्फर, जिसको हम लोग शॉर्ट में SO2 बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है, तो पृथ्वी में तापमान की वृद्धि। पृथ्वी का जो है तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मात्रा में भी क्या होगा, बदलाव आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है, थर्मामीटर में पारा क्यों भरा जाता है, तो यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, यानी जो कांच इसमें होते हैं उसमें नहीं चिपकता है, यह देखने में चमकीला है, वह आसानी से भरा जा सकता है, यह ताप का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा, तो उसका भार घट जाएगा, यानी 1/6 जो है चंद्रमा पर जो है क्या होता है, किसी वस्तु का पृथ्वी के तुलना में भार होता है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, भार घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होता है, यानी सबसे कम किस में तरंग दैर्घ्य होता है, तो बैंगनी में, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो लाल में होता है, याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी के घनत्व क्या होता है, बर्फ के घनत्व की तुलना में तो पानी का घनत्व उच्च होता है, यानी बर्फ का घनत्व निम्न होता है यूँ बोल सकते हैं, और पानी का घनत्व उच्च होता है, जिसके कारण बर्फ पानी पर तैरता है। ताप मापने की सही इकाई है, ताप मापने की सही इकाई क्या होती है, तो केल्विन होती है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका क्या होगा, उसका जो है द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान ही जो होगा क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन, शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है और इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है, यानी अल्फा बीटा और जो है जो गामा निकलती है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है, किस पर तीक्ष्णता निर्भर करती है, तो उसकी आवृत्ति पर। आवृत्ति को किस में मापते हैं, तो हर्ट्ज में मापते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, तो डॉक्टर CV रमन ने। अगला क्वेश्चन, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो लेंज थे। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर प्रकाश आकाश को डैश के रंग के रूप में दिखता है, तो काला, यानी उसको काला प्रकाश दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं उसके लिए बीन्स सहायक है, यानी जितने भी जो है दलहन फसलें होती है इसके लिए सहायक होती है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 300 नंबर, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो होता है भारत के लिए अपारंपरिक यानी बिना खत्म होने वाला ये स्रोत होता है और बहुत ही उपयुक्त है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है कैसा लगा है ना, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने जो है 5 पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।